श्रीमन नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए मुनिराज नारद एक ऐसे स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर मुनिराज नारद जी ने सोचा जब भगवान शिव ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी तो क्यों न मुझे भी उनकी तरह बनना चाहिए, मुझे भी कामदेव पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मुनिराज नारद ने ठीक ही सोचा और ये सोच करके मुनिराज नारद सोच रहे हम तपस्या करने के लिए कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जरूर ही जाए, तो वहां से चल दिए और हिमालय पर्वत की ओर तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। हर किसी को ये सोचना चाहिए अगर कोई धनवान है तो अपने आप ही धनवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हिमालय पर्वत की एक टुकड़ी में जाकर के मुनिराज नारद पहुंचे और वहां पर स्थान बहुत बढ़िया देख रहे हैं, तो मन में ही विचार करके अपने कह रहे हैं मुझे लगता है मुझे यहीं पे तपस्या प्रारंभ करनी चाहिए। और ये सोच करके मुनिराज नारद तपस्या करने के लिए वहां आसन लगा देते हैं। लेकिन आइए हम आपको दिखाएं वहां का दृश्य कितना रमणीक, कितना सुंदर। कवि ने अपनी भावनाओं को लाइनों में लिख करके प्रकट किया। क्या लिखा? जहां लघु सरिता का बहता जल, जहां लघु सरिता का बहता जल, और कितना शीतल कितना निर्मल। लघु सरिता का बहता जल, जहाँ लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल।
मुनिराज के चारों ओर नृत्य किया जाए, शायद पैरों के घुंघरुओं की आवाज को सुनकर मुनिराज आंखें जरूर खोलेंगी। तो इसलिए देवियां अप्सराएं नाचना प्रारंभ कर रही है। प्रयास किया, इसलिए कामदेव मुनिराज के कदमों में गिर गया, माथा झुका दिया। मुनिराज के कदमों में कामदेव माथा झुकाए हुए पड़ा। आहट को पाकर के मुनिराज की आंखें खुल गई अब, और मुनिराज ने कहा, कामदेव कामदेव कहो कैसे आए, क्या बात है? सारी कहानी कामदेव बता रहा। बोला मुनिराज आप हमें क्षमा कर दो। आए मुनिराज हमें क्षमा कर दो। तो मुनिराज ने कामदेव के शब्दों को सुनकर कहा, जाओ कामदेव, हमने तो कुछ जाना ही नहीं, तुमने हमारे साथ में क्या अपराध किया, हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर रहे हैं, जाओ कामदेव। ठीक है, हमने तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। आज मुनिराज की आज्ञा से कामदेव पुनः मुनिराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके अप्सराओं को साथ में लेकर वापस लौट गया। लेकिन अरीम भोला लगाए तारी बैठे झाई भोला, जहां बैठे हुए हैं मुनिराज नारद धीरे धीरे भोले बाबा के पास में जाकर के पहुंच रहे। भगवान भोले बाबा ने नारद जी को देखा तो खड़े हो गए और कहा, आइए ऋषिवर, आइए ऋषिवर, आइए। प्रणाम महादेव। दशमिया हरि वटस प्रदान कर रहे हैं, मंगल कामना। आज नारद जी ने प्रणाम किया, भगवान भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया और भोले बाबा पूछ रहे हैं, अरे नारद बड़े दिनों के बाद में आए हो, अभी तक तुम कहां रहे? भगवान भोले बाबा की बात को सुनकर के मुनिराज बता रहे, महादेव आज तो बहुत खुशी की बात है, आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारद जी ने बता दिया, अरे भोले बाबा हमने तो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की, ऐसी कठिन तपस्या की, कामदेव अपने दलबल के साथ में हमारी समाधि को टिकाने के लिए आया, लेकिन कामदेव के सारे प्रयास निष्फल रहे। भगवान भोले बाबा ने
नारद जी की बात को सुना तो भोले बाबा ने हाथों को जोड़ करके कहा, मुनिराज हमारी एक बात तुम ध्यान से सुनना, जरूर ही हमारी बात को मान लेना। आए मुनिराज, भगवान के पास में अगर कभी पहुंच जाना तो भगवान को जाकर के ये तुम ना बताना कि हमने कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त किया। मुझे लग रहा है मेरी बात सुनकर महादेव भी प्रसन्न नहीं है। नारद जी ने सोचा भोले बाबा भी हमारा यश सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए भगवान के पास में जो तो जरूर जाऊंगा और भगवान को जाकर जरूर ही बताऊंगा। चलने के लिए जब मुनिराज तैयार हुए तो भगवान भोले बाबा ने हाथों को जोड़ करके एक बात और कही, अरे मुनिराज चलते समय हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारी बात को ध्यान में रखना। प्रभु के समीप जाकर प्रभु के समीप जाना, मेरी बात ना भुलाना, शरणों में सिर झुकाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे। प्रभु के समीप जाना, शरणों में सिर झुकाना, मेरी बात ना भुलाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे। भगवान के पास में जाना, उन्हें प्रणाम करना, हमारी बात को भूल ना जाना। नारद जी ने कहा, हाँ भोले बाबा तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी बात को हमेशा याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ऐसा कहकर के भगवान भोले बाबा के पास से मुनिराज चल प्रणाम। अब तो मुनिराज उधर को ही जा रहे हैं, सोच रहे हैं तो भगवान को जाकर के जरूर बताऊंगा, बिना बताए भगवान कैसे जान पाएंगे, इसलिए हमें भगवान के ही पास में जाना चाहिए। तो क्षीर सिंधु की ओर जा रहे हैं, सिंधु की ओर नारद जी जा रहे हैं, जहां शेषैया के ऊपर भगवान निवास करने वाले जा रहे हैं। मुनिराज नारद धीरे धीरे भगवान ने नारद जी को आते हुए देखा तो भगवान चल नारद जी को बुलाने के लिए हरसी मिले उठी अरे रमान के हरसी मिले उठी भगवान। अरे मुनिराज, हमारे तो नयन धन्य हो गए,
बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, कहाँ रहे मुनिराज? प्रभु, आज मैंने कामदेव को जीत लिया है। जैसे ही मुनिराज नारद ने बताया कि प्रभु हमने कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया, तपस्या करने के लिए हम गए थे। भगवान कह रहे हैं, आए मुनिराज, तुम्हारा जैसा ब्रह्मचारी, तुम्हारा जैसा योगी, अरे मुनिराज, आप जैसा संत महात्मा इस पृथ्वी पर कहाँ होगा? आप धन्य हैं मुनिराज। भगवान ने नारद जी की बहुत तारीफ की। अरे मुनिराज, तुम्हारा जैसा ब्रह्मचारी हो, फिर भी कामदेव के ऊपर विजय क्यों ना प्राप्त कर ले? अच्छा मुनिराज, आओ बैठो। भगवान अपने पास में मुनिराज को बिठा लेते हैं और नाना प्रकार की बातें करते करते, नारद जी की बातों को सुनते सुनते भगवान समझ गए कि नारद जी के हृदय में अहंकार का पिटारा भरा हुआ है। नारद जी हमारे परम भक्त हैं, लाओ इनका अहंकार किसी न किसी तरीके से दूर ही किया जाए, तभी नारद जी का कल्याण हो पाएगा। भगवान ने सोचा, हमें लगता है कि मुनिराज हमारे अहंकार में डूब जा रहे हैं। अगर इनका यह अहंकार दूर न किया गया तो इनमें इनका अहित होगा। हमें कुछ इनके लिए जल्द से जल्द करना चाहिए। करुणानिधि मन दीख विचारी, पुर अंकुर गर्भ तरु भारी। हमारे से बड़े हितकारी। हमारा तो प्रण है, हमारा तो संकल्प है। अगर भक्त के हृदय में अहंकार पैदा हो जाता है तो हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, हम अपने भक्त का अहंकार दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
से विदाई लेकर के मुनिराज नारद जा रहे हैं।